हरे कृष्णा। सो आज का पहला दिन हमारा खत्म हुआ जगन्नाथपुरी धाम में। तो आज हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। मेरे लिए तो पहली बार था जगन्नाथ जी के दर्शन करना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम जगन्नाथपुरी आया हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। बहुत ही सुंदर दर्शन थे, बहुत अद्भुत मंदिर था और मंदिर की बहुत सारी खास चीजें थी जो आज मेरे को वहाँ देखने को मिली। मेरे लिए बड़ा अच्छा ही एक मौका था कि जगन्नाथ जी के लिए जो भक्त लोग श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं, उनकी श्रद्धा को भी दर्शन यहाँ करना। बहुत सारे डिवोटीज को मैंने जगन्नाथ जी के मंदिर के गेट पे रोते हुए देखा। उनके दर्शन करने के बाद उनका पूरा हृदय पिघल गया, किस तरीके से वो भगवान को अपनी इच्छाओं के बारे में बता रहे थे, है ना, अपना प्रेम व्यक्त कर रहे थे। तो वो बहुत सुंदर था मेरे लिए सब देखना श्रद्धालुओं का, किस तरीके से भगवान के लिए अलग अलग रस में, अलग अलग भाव में श्रद्धालु अपने भक्त अपनी भक्ति लेके जगन्नाथ जी के पास आते हैं। और जगन्नाथ जी भी बहुत मर्सीफुल है, वो हर तरीके से क्या अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। तो जो श्री क्षेत्र पुरी धाम है, ये मात्र सिर्फ इसलिए ही नहीं जाना जाता कि यहाँ पे जगन्नाथ जी है, बलदेव सुभद्रा महारानी है, वो तो है ऑब्वियसली, उन्हीं की वजह से ये धाम है। बट जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसके अंदर 30 और अलग मंदिर है। शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा उसके बारे में, पर यहाँ पे 30 और अलग मंदिर है। तो जगन्नाथ जी के मंदिर के बाद यहाँ पे एक मंदिर है बिमला देवी का मंदिर, जो कि पार्वती माता जी का मंदिर है। तो जो भी जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वो जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद बिमला देवी जी के पास आता है, फिर उनको भोग लगता है, फिर तब जाके श्रद्धालुओं में बढ़ता है। आखिर ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, है ना? बिमला देवी को भोग लग के फिर क्यों सब लोगों को बढ़ता है? तो उसके पीछे कथा आती है। इस कथा में क्या है, जब एक बार क्या हुआ था कि नारद मुनि लक्ष्मी जी के पास गए और उन्होंने लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी, बहुत उनकी सेवा करी, प्रार्थना करी उनसे। तो लक्ष्मी जी ने उनसे बड़े खुश होकर उनको एक वरदान दिया कि मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, तुम जो मांगोगे मैं उसको पूरा करूंगी। तो नारद मुनि ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने बोला मुझे भगवान नारायण का महाप्रसाद चाहिए। अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहती हैं तो मुझे भगवान नारायण का महाप्रसाद चाहिए, उनका छोड़ा हुआ रिमेनेंस चाहिए। तो लक्ष्मी जी एकदम हैरान हो गई। क्यों? क्योंकि उनको भगवान नारायण ने बिल्कुल साफ मना किया था, तुम कभी मेरे प्रसाद के बारे में किसी को बताना मत और ना ही किसी को देना। और नारद मुनि ने ऐसी चीज मांग ली थी। तो लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि तुम प्रसाद के अलावा कुछ भी मेरे से मांग लो। तो नारद मुनि ने कहा कि आपने तो मेरे को वादा किया कि आप जो मैं मांगूंगा आप मेरे को दोगी, तो आपसे बहुत बड़ी प्रार्थना है माता कि आप मेरे को क्या नारायण जी का महाप्रसाद दीजिए। तो ये उनके लिए बहुत ही अचंभा वाली स्थिति थी लक्ष्मी जी के लिए। तो लक्ष्मी जी बहुत इससे डिस्टर्ब हो गई, उनका मूड बहुत डिस्टर्ब हो गया और ये चीज भगवान नारायण ने देख ली। भगवान नारायण ने उनसे पूछा आगे तुम डिस्टर्ब क्यों हो? तो लक्ष्मी जी ने अपनी व्यथा बताई कि इस तरीके से मैंने नारद जी को वरदान दिया और वरदान में उन्होंने मुझसे ये मांगा है, तो मैं इसको कैसा पूरा करूं? आपने मुझे मना भी किया है, मुझे आपकी बात भी रखनी है और मुझे क्या नारद जी को वरदान भी पूरा करना है। तो नारायण जी ने कहा ठीक है, तो तुम क्या कर सकती हो, मैं एक बार के लिए तुम मेरी इस बात को क्या टाल सकती हो। जब तुम मुझे कुछ भोग लगाओ, जब मैं उसको खाऊं, तो मेरे जब पीछे देखूं या कहीं और देख रहा हूं, तब क्या तुम चुपचाप वो प्लेट उठा के ले जाना और नारद मुनि को देना, बस ये ध्यान रखना मैं ना देखूं उसको। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, मैं इसी तरीके से करूंगी। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, लक्ष्मी जी ने भगवान को, जैसे ही भगवान ने अपने रिमेनेंस छोड़े अपनी प्लेट में, लक्ष्मी जी ने बस मौका देखा कि भगवान ने कहीं और देखा और उन्होंने प्लेट उठा के तुरंत उसका महाप्रसाद नारद मुनि को दे दिया। नारद मुनि बहुत खुश हुए। जैसे ही उन्होंने भगवान का महाप्रसाद पाया, जैसे ही भगवान का रिमेनेंस पाया, वो पूरी एक्सटैटिकली पूरी तरीके से मैड हो गए भगवान के प्रेम में और जगह जगह भागने लग गए, दूर दूर तक सभी ब्रह्मांडों में, सभी प्लैनेट्स में जाने लग गए। उनकी अचंबा देख के सब लोग थे, ये सब अचंबित हो गए कि किस तरीके से नारद मुनि तो वैसे भगवान का नाम लेके हर जगह नाम लेते हैं और हर जगह घूमते हैं, बट इस समय जो उनकी स्थिति थी वो बिल्कुल नई थी, बिल्कुल यूनिक थी। आखिर ऐसा क्यों? और ऐसे ही उनको शिव जी ने देखा, वो कैलाश पर्वत भी ऐसे करते हुए पहुंचे। तो शिव जी ने उनसे रोक के पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप इस तरीके से एक्सटैटिकली डांस क्यों कर रहे हो, भगवान का नाम लेके ऐसे क्यों कूद रहे हो? तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से मुझे भगवान का महाप्रसाद मिला और भगवान का जो महाप्रसाद मेरे को मिला उसकी वजह से मेरी ये स्थिति हो गई है। अब जब शिव जी ने ये सुना तो शिव जी को भी इच्छा हुई कि मेरे को भी महाप्रसाद चाहिए, मैं भी क्या भगवान का नारायण का महाप्रसाद लेना चाहता हूँ। तो नारद मुनि ने देखा यार प्रसाद तो मेरे पास है नहीं, वो तो मुझे इतनी मुश्किल से मिला। पर नारद मुनि के क्या था, नारद मुनि की उंगलियों के बीच में अभी भी कुछ प्रसाद लगा हुआ था। तो वो तुरंत उसको देख के खुश हो गए। उन्होंने शिव जी को बोला ये देखो भगवान ने आप पे भी कृपा कर दी, मेरी उंगली में अभी भी प्रसाद लगा हुआ है, तो तुम क्या करो ये प्रसाद लो। और शिव जी ने नारद मुनि की उंगली चाट के वो प्रसाद लिया, महाप्रसाद ग्रहण किया। और जैसे ही शिव जी ने नारायण का महाप्रसाद लिया, वो भी पूरी एक्सटैटिकली
पागल हो गए, पूरी तरीके से मैड हो गए भगवान के प्रेम में और तांडव करने लग गए। जो तांडव शिव जी इस सृष्टि का संहार करने के लिए करते हैं, वो भगवान के प्रेम में आके वो तांडव करने लग गए। जब ये स्थिति आई तो पार्वती माता वहां आई। पार्वती माता जी ने ये स्थिति देखी कि उनका हस्बैंड ऐसे क्यों कर रहे हैं, आखिर जो सृष्टि का संहार करने के लिए तांडव करते हैं वो इतनी जल्दी तांडव क्यों करने लग गए। तो फिर शिव जी ने उनको ये बताया कि इस तरीके से मेरे को महाप्रसाद मिला। अब ये सुन के पार्वती माता जी की भी इच्छा हुई कि मेरे को भी प्रसाद दीजिए, मैं भी प्रसाद पाऊंगी मां नारायण जी का। पर शिव जी के पास प्रसाद तो था नहीं, तो उन्होंने उनको मना किया कि मेरे पास प्रसाद नहीं है। बट पार्वती माता जी बहुत गुस्सा हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे प्रसाद चाहिए, आप मेरे हस्बैंड हो, मुझे प्रसाद ला कर दो। वो बहुत गुस्सा होकर बैठ गई और उनके गुस्सा होने से उन्होंने क्या तपस्या करनी स्टार्ट करी। और उनके इस गुस्से के कारण, इस क्रोध के कारण, तपस्या के कारण पूरी सृष्टि हिलने लग गई, हर जगह तहस नहस मचने लग गई। इसको देख के सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान विष्णु आप आइए और इस चीज को रोकिए, पार्वती माता को शांत करिए। तो भगवान विष्णु वहां आए पार्वती माता जी को शांत करने के लिए, और पार्वती माता को शांत करके उन्होंने उनको वरदान दिया कि जब मैं नीलांचल धाम में जगन्नाथ के रूप में आऊंगा तो मेरी प्रसाद की महिमा बहुत होगी। मैं प्रसाद के लिए ही, सब भक्तों के प्रसाद के माध्यम से ही उन पर कृपा करूंगा, और उस समय जो भी मेरे को भोग लगेगा, भोग लगने के तुरंत बाद वो तुमको ही मिलेगा, और तुम्हारे को भोग लगने के बाद वो श्रद्धालु को बांटा जाएगा। और शिव जी ने तुम्हें महाप्रसाद नहीं दिया और उन्होंने खुद पाया, इसलिए उनकी सजा ये होगी, वो मेरे मंदिर के बाहर रहेंगे, वो उस मेरे मंदिर के अंदर नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे जो बिमला देवी का मंदिर बिल्कुल जगन्नाथ जी के मंदिर के कैंपस के बहुत पास है, अंदर ही है, उस प्रीमिसेस के अंदर ही है, और शिव जी का मंदिर थोड़ा सा बाहर है। तो ये महिमा थी कि बिमला देवी का मंदिर वहां पे किस तरीके से आया और बिमला देवी का इतना रोल क्या था। और उसके अलावा जगन्नाथ मंदिर में एक बहुत ही स्पेशल कुंड है जिसको बोला जाता है रोहिणी कुंड। अब ये रोहिणी कुंड की क्या कथा है, आखिर रोहिणी कुंड का वहां पे क्या महत्व है, तो आपको जान के बहुत ही हैरान होगा, बहुत ही अचंभित हो गए आप कि रोहिणी कुंड एक ऐसा कुंड है जो कि सृष्टि जब पूरी तरीके से भगवान जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, जब इस सृष्टि का संहार होना होता है, तब उस रोहिणी कुंड में से जल निकलता है और पूरे 7 प्लैनेट्स को पूरे जल में भर देता है। ये जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो ये एनिलेशन आता है। तो ये वो कुंड है जिस स्थान पे हम खड़े हैं श्री क्षेत्रपुरी धाम में, यहाँ पे वो कुंड है रोहिणी कुंड, जो इस पूरी सृष्टि को पानी में डुबो देता है। उस समय पूरी सृष्टि का खत्म होता है, सृष्टि का नाश होता है, उसका एनिलेशन होता है उस समय। और जब ब्रह्मा जी अगले दिन उठ के दोबारा सृष्टि का निर्माण करते हैं तो उस समय सारा पानी इसी कुंड में वापस लौट जाता है। तो ये बहुत ही स्पेशल चीज है ना। ये सुनने में हमें कितनी अलग लग रही है, यूनिक लग रही है कि इस धाम में एक ऐसा भी कुंड है जिसका कार्य ये है। जब एक बार इस तरीके से सृष्टि में पूरी तरीके से पानी भर गया, पूरा एनिलेशन हो गया सृष्टि का, तो एक ऋषि मार्कंडेय ऋषि जो कि चिरंजीवी है, उनको भगवान द्वारा वरदान है कि पूरी सृष्टि के संहार के बावजूद उनका संहार कभी नहीं होगा, वो हमेशा चिरंजीवी रहेंगे। तो पूरी सृष्टि में पानी भर गया तो मार्कंडेय ऋषि स्विमिंग करते हुए पुरी धाम पहुंचे, और वहां पे उन्होंने क्या देखा, वहां पे उन्होंने अक्षय वट देखा। अक्षय वट पुरी में ही, जगन्नाथपुरी मंदिर में ही एक वृक्ष है जिसके पत्ते पे जब वो वहां पे पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां उस वृक्ष के नीचे उस पत्ते पे भगवान विराजमान है, भगवान नारायण विराजमान है। और किस फॉर्म में विराजमान है, भगवान अपने पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। उन्होंने भगवान के इस फॉर्म के, इस अवतार का दर्शन किया। तो इसके विग्रह शायद आपने कई जगह साउथ इंडिया के टेम्पल से भी देखा होगा कि भगवान का छोटा सा विग्रह होता है, छोटे बाल रूप में, जिसमें भगवान अपने ही पैर का अंगूठा का क्या अंगूठा चूस रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो क्षेत्र है, ये जो धाम है, ये बहुत यूनिक है, बहुत ही अलग है, बहुत ही स्पेशल है अपने में। तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला और इतनी ही दिव्य स्थलियों का, इतनी दिव्य लीलाओं का वर्णन करने को मिला। तो कल जल्द ही हमारे सब डिवोटीज भी यहाँ पे आ जाएंगे जो कि अभी ट्रेन में है, जिनका हम वेट कर रहे हैं जल्द से जल्द। उनके लिए हमने बहुत कुछ यहाँ पे तैयार किया है, उनको दिखाने के लिए, उनको दर्शन कराने के लिए। देखिए, एक दर्शन होता है जब अपनी आंखों से करते हैं, है ना, कि हम अपनी आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पर उससे भी महत्वपूर्ण होता है जो दर्शन हम अपने कानों से करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी धाम में आ रहे हैं तो किसी टूरिज्म प्लेस की तरफ को समझ के ना आए। जैसे कि कलयुग में वर्णन है कि कलयुग में एक धाम की क्या स्थिति होगी, धाम की क्या वैल्यू रह जाएगी कि लोग वहां पे सिर्फ टूरिज्म पर्पस या फिर नहाने के पर्पस से आएंगे। सिर्फ वहां नदी है तो वहां स्नान करने, समुद्र है तो वहां पे खेलने के लिए आएंगे। बट अगर आप किसी धाम में आ रहे हैं, चाहे वृंदावन हो, चाहे मायापुर हो, चाहे जगन्नाथपुरी धाम हो, चाहे कोई सा भी धाम हो, तो वहां आने से पहले और वहां आने के बाद हमें क्या है, वहां की लीलाओं के बारे में, उस धाम की महिमा के बारे में क्या कुछ श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए कल हमारे
अराउंड 80 डिवोटीज दिल्ली से आ रहे हैं, जिनका हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार है। वो लोग आएंगे और इस धाम को आंखों से ही नहीं बल्कि अपने कानों से भी दर्शन करके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।